हाय दोस्तों, वेलकम टू टीएफटी क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है अध्याय 10वां पढ़ेंगे, जिसमें जो है कि आधुनिक जो है समकालीन कलाकारों के बारे में जो है कि दिया गया। आधुनिक तथा मॉडर्न एंड सम कलाकार जितने भी हैं, इन सबको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। समकालीन कलाकारों में कौन कौन कलाकार आते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की बात करते हैं दोस्तों। गगनेन्द्र नाथ टैगोर कौन थे, क्या इनकी विशेषता रही है, इसके बारे में जो है हम लोग डील करेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं ऑनलाइन अर्थिंग में, हम सब लोग जो है कि सारे प्रश्न को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जो जन्म का ब्यौरा दिया गया वो 1867 से 1938 के बीच का जो कालक्रम रहा है, इनके जन्म का जो है कि जानकारी है। इसमें इन्होंने जो है टोटल जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है कि डेटा मिलेगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जो जन्म हुआ वो 17 सितंबर 1867 को कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। 17 सितंबर 1867 को कोलकाता के जोरासांको में हुआ था। ये एक दृश्य दिखाया गया है। ये दृश्य क्या है? तो ये है दृश्य हम लोग जो देखते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। बाल रूम डांस है। 1915 से 16 में कागज पर स्याही तथा जल रंग संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। जल रंग के माध्यम से इसको बनाया गया था और यह बाल रूम डांस के नाम से जाना जाता है। 1915-16 के बीच की ये बात थी। तो इस समय जो है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है कि राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय दिल्ली में जो है कि इसको रखा गया है। अगला प्रश्न जो है जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई गुणेन्द्र नाथ टैगोर के सबसे बड़े लड़के थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। इनडायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चचेरे भाई गुणेन्द्र नाथ टैगोर के जो सबसे बड़े लड़के थे, यानी इनके पद में जो है कि चाचा लगते थे, और ये आपके गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के पिता का नाम था तो गुणेन्द्र नाथ टैगोर था। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के पिता का नाम गुणेन्द्र नाथ टैगोर था। वर्ष 1867 में किसने जोरासांको थिएटर की स्थापना की? तो गुणेन्द्र नाथ टैगोर ने। जो थिएटर वहाँ जो चलता था, सिनेमा हॉल, ड्रामा के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, तो जो वहाँ थिएटर चलता था उसकी जो है स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा? तो गुणेन्द्र नाथ के द्वारा जो है कि उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्या है? गगनेन्द्र नाथ ने जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो ब्रिटिश शैली के विख्यात रंग चित्रकार हीरा नारायण बंदोपाध्याय से जो है कि जल रंग की जो है शिक्षा प्राप्त की थी। हीरा नारायण बंदोपाध्याय से जो है जल रंग की जो शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्या है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने 1902 में चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जो 1902 में जो याकोहामा तोका और हिशिदा के द्वारा जो है कि इनको जो है कि शिक्षा मिली थी। किस जापानी कलाकार ने गगनेन्द्र नाथ को चित्रकर्म हेतु प्रेरित किया था? तो कोकुजो ओकुकुरा के द्वारा जो है कि जापानी कलाकार थे, और इन्होंने जो है कि इनको जो है कि जापानी कलाकार जो कि इनको जो है चित्रकर्म के हेतु जो है कि प्रेरित किया था। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1897 में निप्पो बिजुतोई नामक संगठन के अंतर्गत जापान में कला के पुनरुत्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है ओकाकुरा ने। जो जापानी कलाकार थे, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के विभिन्न शैलियों में काम किया है? तो गगनेन्द्र नाथ ऐसे थे जिन्होंने जो है कि सभी शैलियों में जो है कि लगभग काम, थोड़ा बहुत काम जो है कि सभी शैलियों में जो है कि दिखाया गया है। यही एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सभी शैलियों को जो है टच किया है। अगला देखते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? तो घनवाद का जो है कि प्रभाव दिखाया गया है। अगला देखते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के जो घनवादी जो चित्र है वो स्याही चित्रकला की तकनीक के रहे हैं। स्याही चित्रकला मानी जाती है। अगला देखते हैं, 27 अप्रैल 1907 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो जो 27 अप्रैल 1907 को जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की गई थी वो ई.बी. हवल और गगनेन्द्र नाथ के द्वारा जो की गई थी। यहाँ एक नाम मिसिंग दिया हुआ है, तो हम उसको भी बता देते हैं। ई.बी. हवल कभी आपको इस तरीके से ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ई.बी. हवल और गगनेन्द्र नाथ दोनों होंगे, तो जो है उनको आप जो है जो लोग ट्रिक करिएगा। अगला जो है देखते हैं, वर्ष 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन
स्याही का स्मृति माध्यम चित्रण किसने किया है? तो जीवन स्याही की जो स्मृति का जो माध्यम चित्रित किया गया है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है कि चित्रित किया गया है। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार थे तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। सबसे बड़े घनवादी कलाकार जो भारतीय सर्वप्रथम थे तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और कार्टूनिस्ट भी इस समय जो है आपके कौन है जो भारत के जो है मतलब वो विख्यात में से जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित हैं तो ठाकरे के परिवार से है, बाल ठाकरे के परिवार से, तो आप लोग जो है देखिएगा। और यहाँ पे जो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर से इस समय। अगला जो है अगली लाइन जो है देखने का प्रयास करते हैं। वन लाइनर थिंग्स बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, एक बार में पढ़िए, एक बार में याद करिए। राकेश गोस्वामी सर की बुक है और इस बुक को अगर नहीं ले पा रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से जो है चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। लेकिन यूट्यूब आपको ईजी रहेगा क्योंकि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उन चीज़ों को आप एक बार दो बार एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, थकेंगे नहीं आप। आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जनक थे तो आधुनिक व्यंग्य चित्रों के जो जनक माने जाते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी माने जाते हैं। किसने हाथ से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने हाथ से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है। घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताइए। तो घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य जो चित्रकार रहे हैं वो जॉर्ज कीट रहे हैं, बेंद्रे जी रहे हैं, जहांगीर सावावाला रहा है, राम कुमार और तथा हुसैन जो है कि इस तरीके के कलाकार जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है टॉपिक हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। किस समीक्षक ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? तो स्टेला क्रेमरिस जो हैं इनके द्वारा जो है कि इनको घनवादी की जो है संज्ञा दी गई थी। स्टेला क्रेमरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को जो है भारतीय घनवादी जो चित्रकार कहा गया है। कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन हेतु गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी? तो बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए जो है कि गगनेन्द्र नाथ ने जो है कि एक संस्था खोली, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम से जो है कि इसको जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके का प्रश्न आपके जो है कि बनने चाहिए, क्या बनते ही हैं और बनेंगे, तो इस पे जो है आप लोग पूरा फोकस करिएगा। अगला जो है देखते हैं किस पाश्चात्य कलाकार ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर की समानता की जाती है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर मतलब किस पाश्चात्य कलाकार से गगनेन्द्र नाथ की जो है कि तुलना की जाती है? कंपेयर टू अदर नेम विल बी गगनेन्द्र नाथ। तो इस तरीके से जो है यहाँ आसन देखने को मिलेगा पिकासो से, ब्राक से या पालकिली से। इस तरीके के जितने भी कलाकार हैं इनकी जो है तुलना इनसे की जाती है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के किस व्यंग्य चित्र का नाम बताइए? जो गगनेन्द्र नाथ का जो व्यंग्य चित्र रहा है उसका नाम बताइए। तो कानून की शक्ति वाला जो है कि व्यंग्य चित्र रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रों में शुमार है। अगला जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्रों का नाम बताइए। तो जो सिल्क पर जल रंग से बनाए गए जो चित्र हैं वो विलियम रोदिस्टिन व्यक्ति चित्र जो कि बनाया गया है। गोल्ड इन इंडिया इंक में बने गगनेन्द्र नाथ के चित्र का नाम क्या है? तो फेयरी लैंड है। फेयरी लैंड इनका एक महत्वपूर्ण चित्र रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। रंग और काली स्याही में घनवादी प्रयोग किए जाते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा। पुरी के दृश्य किसने बनाए हैं? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबी सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो जल रंग के माध्यम से जो है कि इसको चित्रित किया गया है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस कागज पर जल रंग स्याही कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में जो है कि सुरक्षित किया गया है। 1915 में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जो है चित्र रहा है 1915 में। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ ने 1917 में संग्रह RBB चित्र के चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। कलकत्ता कांग्रेस में रविंद्रनाथ टैगोर को 1917 में संग्रह RBB चित्र के चित्रकार हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। वर्ष 1925 में प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। पेंटिंग जो जादूगर के पेंटर रहे हैं वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को माना जाता है। अगला क्या है? मेघदूत कैनवास पर तेल रंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर जो है कि इनके मेघदूत जो चित्र रहा है उसके जो है कि चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर है। मेघदूत और अन्य चित्रकारों ने जो है कि लिखा है शैलेंद्र नाथ डे ने या फिर और एक आध और चित्रकार हैं जो मेघदूत की रचना की थी, लेकिन इनमें इनको जो है कि महारत हासिल थी
इस तरीके की जो है चित्रण विशेषता रही है इसकी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सीढ़ियों पर भेंट, कागज पर जल रंग मंदिर द्वार तथा कागज पर वाश टेम्पेरा, ईसा गिर्ज में कागज पर जल टेम्पेरा आदि की कृतियों के रचनाकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये नहीं बताया ही गया है सबसे पहले ही कि इन जो है कि हर कृति में थे ये, बंगाल शैली में जितनी भी कृतियाँ होती थी सब में जो है कि ये विख्यात है। सभी तरह के जो है कि कृति इनके जीवन में था, हर तरह के जो है चीज़ों को बनाने का प्रयास करते थे। देखते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर का चित्र जोरासांको में कलाकार का स्टूडियो कागज पर वाश स्याही कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको सुरक्षित किया गया है। अगला देखते हैं सात भाई चप्पा संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, किसका चित्र है, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। सात भाई चप्पा संग्रह जो है कि वो किस संग्रहालय में है, तो विक्टोरिया संग्रहालय में। और किसका चित्र है, तो वो गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जो है चित्र रहा है। प्रणय दूत कैनवास पर तेल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार हैं, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। नई दिल्ली के चित्रकार कौन है, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्र के चित्रकार हैं, तो ये गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र के जो चित्रकार हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों हम जो कि राकेश गोस्वामी सर की जो कि बुक है, और इसको जो है हम लोग वन लाइनर थिंग्स जितने भी दिए हुए MCQ भी कराए जा रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तब वहाँ से जो है चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या क्या जो है कि कौन कौन सी टॉपिक पे जो है कि क्लासेस चल रही हैं। तो वहाँ आप लोग जो है जुड़िए और जुड़ करके जो है एक साथ जो है लड़ने का प्रयास करिए और जंग जीतने का प्रयास करिए। ये जंग है मित्रों, और सभी लोगों को जो है कि आगे बढ़ना है। 148 जो सीरीज़ है UP TGT में, उसमें आप लोग को जो है फतेह हासिल करना है। GN टैगोर का जल रंग चित्र मीटिंग इन द स्टेयरकेस कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि सुरक्षित है। अगला जो है देखते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित GN टैगोर का चित्र टेम्पल क्यूबिक्स किस माध्यम में है, तो वाश और टेम्पेरा माध्यम में रहा है। पंजाब में शांति निकेतन घोषित तथा जलियांवाला बाग नरसंहार व्यंग चित्र किसने बनाया है, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। जो जलियांवाला बाग हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, नरसंहार वाला चित्र वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बनाया गया था। अगला जो है देखते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए हैं, तो 1000 टोटल है दोस्तों, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। और क्या है, जिसमें स्केचिंग ड्राइंग स्याही जल रंग निर्मित किए गए हैं, यानी स्केचिंग भी उसी में किया गया है, जल रंग भी है, ड्राइंग भी है। इस तरीके जो है सभी चित्र जो है कि वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। किस बीमारी से गगनेन्द्रनाथ टैगोर का 14 फरवरी 1938 को देहांत हो गया, तो पक्षाघात हो गया था, यानी हवा मार दिया था, लकवा मार दिया था, इसलिए उनके जो है कि मृत्यु हो गई। अगला जो है टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्रों, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के कुछ चित्रों के नाम जो है कि यहाँ दिए गए हैं। पहला है फेयरी प्रिंसेस, दूसरा है पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट इन द अंडरवर्ल्ड, और तीसरा है यूनिवर्सिटी मशीन, और चौथा है वाटरफॉल इन द हिमालयाज। तो इस तरीके के जो है चित्र है काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब हम लोग यामिनी रंजन राय को देखने का प्रयास करेंगे भाइयों। यामिनी रंजन राय कौन है और इनको जो है किस प्रकार की जो है कि कला का जो है कि ज्ञान है, तो हम लोग जो है यामिनी रंजन राय को जो है देखने का प्रयास करेंगे। ये भी जो है कि आपके जो है एक समकालीन कलाकारों में जो है कि इनकी भी उपलब्धि अच्छा रही है। काली घाट से संबंधित ये चित्रकार थे यामिनी राय, और इनको भी काफ़ी पकड़ है इस मामले में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यामिनी राय को। दो कलाकारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो छोटे होंगे उसको 3 कलाकारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि जो है चीज़ें अब छोटा एकदम 2 मिनट का 4 मिनट का बनाएंगे तो फ़ायदा तो नहीं होगा ना, इसलिए। देखते हैं यामिनी रंजन राय को जो जन्म का ब्यौरा दिया हुआ है, 1887 के आसपास इनका जन्म हुआ होगा, मृत्यु हुआ 1972 में। अगला जो है देखते हैं यामिनी रंजन राय का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 11 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़ बांकुड़ा जो जिला है वो पश्चिम बंगाल में है इस समय, और इस स्थान पे जो है कि इनका जन्म हुआ था। और एक दृश्य यहाँ जो है दिखाया गया है, एक माँ एक बच्ची को जो है कि लाड़ प्यार करती हुई जो है, इसका जो है माँ और शिशु का जो है कि ये दृश्य है।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। और इस तरीके के जो है चित्रों से जो है कि प्रभावित भी करते थे। तो कह रहा है कि यामिनी रंजन राय का एक चित्र है, माँ व शिशु का कैनवास पर तेल रंग में संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। ये 1920 के क्रम का है, यानी 1920 में माँ और शिशु जो है यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया था और वो राष्ट्रीय संग्रहालय में जो है। देखिए इस तरीके से एक ही प्रश्न में आपको कितने सारे प्रश्न जो है देखने को मिल जाते हैं। एक है 1920, दूसरा है कौन सा संग्रहालय है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। कौन सा चित्र है, तो माँ व शिशु। फिर क्या चित्र का जो माध्यम क्या है, कैनवास है या फिर तेल रंग है, तो ये सब चीज़ें हैं। कैनवास पर तेल रंग के माध्यम से जो है कि इनको बनाया गया था। अगला जो है देखते हैं, अगली लाइन क्या है, कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था। कौन सा चित्रकार था जो लोक कला से प्रभावित था, तो यामिनी रंजन राय। या यामिनी रंजन राय जो लोक कला काली घाट शैली की तरफ जो है कि अपने आप को खींचते हैं तो उधर लेके जाते हैं और इस तरीके से काफ़ी विख्यात रहे हैं। कलकत्ता में के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार रहे हैं यामिनी रंजन राय। कलकत्ता के जो पट चित्रों से जो कि प्रेरणा लेने वाले कलाकार रहे हैं वो यामिनी रंजन राय ही हैं। अगला हम लोग जो है देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है क्या है, तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आधुनिक चित्रकार यामिनी रंजन राय की चित्रकला की कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है, तो काली घाट व पट चित्र से जो है कि प्रेरणा इनको जो है कि मिली हुई है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, तो काली घाट से जो है पटुआ चित्र को संबंधित बताया गया है। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है, तो टेम्पेरा माध्यम में जो है कि यामिनी राय की जो है कि पेंटिंग बनी हुई है। अगला ऑप्शन देखते हैं, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है, तो यामिनी राय ने किया है। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं, तो यामिनी राय ने बनाया है। अगला क्या है, लोक कला परंपरा के चित्रकार रहे हैं, सुनैनी देवी रहे हैं, यामिनी राय रहे हैं, बी प्रभाकर रहे हैं, के एस कुलकर्णी जी रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी कलाकार हैं इसमें जो है कि शामिल हैं। यामिनी राय ने माँ व शिशु संस्करण में कई चित्रों किस माध्यम बनाया, तो टेम्पेरा माध्यम में बनाया है। यामिनी राय का त्रिभंग मुद्रा, जो त्रिभंग मुद्रा में निर्मित माँ व शिशु हैं 1932 में कैनवास पर शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है, तो जो त्रिभंग मुद्रा में है 1932 में कैनवास पर जो सुरक्षित है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि सुरक्षित है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, 1920 के मध्य कैनवास पर तेल माध्यम में अंकित यामिनी राय का चित्र माँ व शिशु कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको सुरक्षित किया गया है। अगला देखते हैं, 1929 से 1936 तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी राय ने सहायक निर्देशक के पद पर कार्य किया, तो मयो स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है सहायक निर्देशक के रूप में जो है कि यामिनी रंजन राय ने जो है कि कार्य किया था। मयो स्कूल आपका जो है वो पाकिस्तान में है और वहाँ पे जो है कि इन्होंने कार्य किया है। वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्म भूषण सम्मान मिला था, तो यामिनी रंजन राय ही थे जिनको जो है सर्वप्रथम जो है कि पद्म भूषण जो एक सम्मान जो है मिला था। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से जो है संबोधित किया, तो महात्मा गांधी ने यामिनी राय को जो है एक संज्ञा दी, वो संज्ञा का नाम है राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में जो है कि इनको जो है कि संबोधित किया था। राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में जो है कि ये जाने लगे थे। अगला जो है देखते हैं, पश्चात कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कह कर पुकारा है, तो भारतीय कला का पैगंबर कहा है। यानी जितने भी पश्चात कलाकार हैं वो यामिनी राय को भारत कला का पैगंबर कहते हैं और गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी की जो है कि उपाधि दी है। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में है, तो वो टेम्पेरा माध्यम में है। रथ पर राजा और रानी किस माध्यम में है, तो वो टेम्पेरा माध्यम में इनका जो है कि ये चित्र रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यामिनी राय ने थ्री पुजारिन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्र को किस माध्यम में बनाया है, तो कागज के बोर्ड पर टेम्पेरा पर जो है किसको जो है कि बनाया है। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यामिनी राय की जो रेखांकन की जो प्रमुख विशेषता रही है वो सरल रहा है या गत्यात्मक रहा है या वर्तालकर रहा है। तो इस तरीके की जो है इनके सरल रेखाओं में जो है कि इनकी जो है कि रेखांकन की जो विशेषता भी रही है वो बिल्कुल सरल रही है, सिंपल। लोक कला से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं।
यामिनी राय पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित थे। यही आप लोग याद रखिएगा, वान गो और मानो से जो है कि ये प्रभावित थे तथा अपना जीवन किस रूप में जो है प्रारंभ किया है, तो फैशनेबल कलाकार के रूप में जो है कि अपना जीवन को जो है इनको द्वारा शुरू किया गया है। एम.एफ. हुसैन के पहले किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा गया है, तो यामिनी राय को जो है भारत का पिकासो, एम.एफ. हुसैन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो यामिनी राय को जो है कि ट्रिक करेंगे, यामिनी राय को जो है कि भारत का पिकासो कहा गया है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। यामिनी राय के चित्र राधा टेम्पेरा हार्स 1965 टेम्पेरा तथा टू ब्लैक केटल्स टेम्पेरा म्यूजिशियन 1963 टेम्पेरा, म्यूजिशियन जो है 1963 टेम्पेरा में है। ये सभी इनके चित्र हैं। एक बार और देख लीजिए, यामिनी राय के जो चित्र हैं, राधा टेम्पेरा में, हार्स जो है 1965 टेम्पेरा माध्यम में, टू ब्लैक केटल्स टेम्पेरा में है, म्यूजिशियम 1963 टेम्पेरा में है इत्यादि। कहाँ सुरक्षित हैं ये सारे चित्र? राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में जो है कि इसको सुरक्षित किया गया। संथाल महिला किसका चित्र है, तो यामिनी रंजन राय जी का ही है संथाल महिला। आगे क्या है, आगे है यामिनी रंजन राय के प्रसिद्ध रहे हैं द ड्रमर, सीता, रावण एवं जटायु। जो द ड्रमर रहे हैं पहला चित्र, और दूसरा सीता, रावण एवं जटायु, तथा उसके बाद जीसस रहा है, उसके बाद गोपिनी रही है। इस तरीके के जो है कि इनके चित्र रहे हैं। आगे जो अमृता शेरगिल है पश्चात कलाकार दोस्तों, इसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसलिए जो है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो आप लोग राकेश गोस्वामी सर की जो ये प्रैक्टिस सेट हमारी जो एक बुक का रिवीजन चल रहा है, इसको आप लोग जो है देखिए और मैक्सिमम जो है चीज़ों को जो है सीखने का प्रयास करिए और सीख करके अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। और यामिनी रंजन ये जो अमृता शेरगिल हैं, ये समकालीन ये भी अच्छे कलाकार थी। तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम लोग जो है कि अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी 20 या 22 मिनट की ये क्लास हुई होगी, लेकिन आपके लिए गगनेन्द्रनाथ टैगोर और यामिनी रंजन राय बिल्कुल रामबाण की तरह है। और इसको आप लोग पढ़ करके एक बार इसका रिस्पांस देखिए। आपको पढ़ करके उसके बाद जो है 8:30 बजे टेलीग्राम पे MCQs कराए जाते हैं, वहाँ आप लोग जा करके जो है चीज़ों को देखने का प्रयास करिए। तो इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तैयारी होगी दोस्तों। और अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो तैयारी बेहतर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोग DFE क्लास में जो है कि आप लोग जो जुड़े रहिए।